तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लॉर्ड मोया हिज मैजेस्टी से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि वो अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इस जगह पे बहुत नई थी। साथ साथ वो नर्वस भी थे। और अब इसी के साथ इस चैप्टर में आगे फिर यहाँ पर हमें अगले 3 दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड मोया को किसी चीज से सम्मानित किया जा रहा था। उसे यहाँ पर एक नया आउटफिट मिला था, जो कि लॉर्ड मोया हिज मैजेस्टी के सामने झुक कर कह रही होती है कि आज इस मौके पर मैं मोया द बेस्ट किंग मोया एंटीमेन किंगडम का ये नोबल पाकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं अपने सारे ड्यूटीज अच्छे तरीके से निभाऊंगी। इसमें आसपास के लोग काफी सरप्राइज होते हैं मोया के इस बिहेवियर से। वो लोग कह रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि लॉर्ड मोया को कोर्ट एटिकेट अच्छे से आते हैं। तो मतलब वो सारी अफवाहें ही थी जो हमने लॉर्ड मोया के बारे में सुना था कि वो रूड बिहेव करती होंगी। जिसमें फिर यहाँ पर हिज मैजेस्टी अपनी स्वॉर्ड लॉर्ड मोया के कंधे पर रखते हुए कह रहे होते हैं, मैं अल्फोंसो राथमस एंटीमेन का किंग, मैं ये ग्रांट करते हुए तुम्हें टाइटल देता हूँ लाइकोस का, और काउंट बनाता हूँ हमारे इस किंगडम का, और आज जो तुमने प्रतिज्ञा ली है उसे कभी मत भूल। जिसमें फिर लॉर्ड मोया कहती है, मैं आपकी कृपा से बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। फिर वहीं इसके बाद हम देखते हैं सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ कपल्स नाच गाना कर रहे होते हैं, और इस तरफ लॉर्ड मोया, लेडी इलो और रसल टेबल पर बैठे होते हैं। जिसमें कि यहाँ पर लॉर्ड मोया कह रही थी, उन्होंने जैसा जैसा मुझे कहा मैंने वो मान तो लिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर इतना सब करने की क्या जरूरत होती है। जिसमें रसल एक मुस्कुराहट के साथ कह रहा होता है, आपने अच्छा किया। फिर वहीं बगल से लेडी इलो रसल को कहती है कि रसल अब जब ये एक बॉल है, बॉल यानी कि यही सेरेमनी, हाँ तो वो कहती है जबकि ये बॉल है तो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्यों ना हम साथ में डांस करें। लेडी हिलो ऐसा कह ही रही होती है कि तभी उधर से प्रिंसेस अकेट यानी कि रसल की वाइफ आ जाती है, और आते आते कह रही होती है, लेडी इलो और लाइकोस माफी चाहूंगी तुम दोनों से इतना लेट इंट्रोडक्शन के लिए, मैं अकेट राथमस हूँ। जिसमें उन्हें ऐसा देख लेडी इलो बहुत सरप्राइज हो जाती है, और उन्हें ऐसा देख सोच रही होती है कि ये औरत तो लॉर्ड रसल की वाइफ है। यहाँ पर लॉर्ड मोया भी अपना मुंह टेढ़ा करते हुए उन्हें देख सोच रही होती है, इस औरत में से तो मेल की स्मेल आ रही है, जिसका मतलब है कि ये पक्का इसकी वाइफ होगी। प्रिंसेस अकेट यहाँ पर आकर कहती है, क्या हम किसी प्राइवेट जगह पर जा सकते हैं क्या, मुझे तुम दोनों से कुछ डिस्कस करना है। फिर रसल यहाँ पर अपनी चेयर से खड़े होते हुए कह रहा था, ठीक है तो फिर मैं भी चलता हूँ साथ में। लेकिन तभी प्रिंसेस अकेट उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि नहीं तुम्हारी वहाँ पर जरूरत नहीं है, ये हम तीनों औरतों के बीच का मामला है। और ऐसा कहते हुए प्रिंसेस अकेट काफी ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही थी। जिसमें रसल कहता है, अच्छा ठीक है फिर। और यहाँ पीछे से मिस डारिया मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए इन्हें देख सोच रही होती है, एक लड़के के लिए 3 लड़कियों की लड़ाई, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, चलो आगे आगे देखते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर यहाँ वो लोग दूसरे रूम में आते हैं, जहाँ ये सर्वेंट प्रिंसेस हकेट का स्वागत करती है। डन प्रिंसेस हकेट वहीं चेयर में बैठ जाती है और उनसे कहती है, तुम सब भी आराम से बैठ जाओ, फॉर्मल होने की इतना जरूरत नहीं है, बस रिलैक्स आराम से बैठ जाओ। और फिर प्रिंसेस हकेट अपने ग्लास में वाइन निकालते हुए इन दोनों से कह रही होती है, अब मैंने हमारी गैदरिंग इसलिए रखी क्योंकि मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना था। फिर प्रिंसेस अकेट वाइन पीते हुए इन दोनों से पूछती है, तो मुझे बताओ तुम्हारे दिल में मेरे फियांसे रसल रेमंड को लेकर आखिर क्या है। और ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लॉर्ड मोया तो खांसने लग जाती है। जिसमें फिर वहीं उधर से लेडी इलो ये कहते हुए बताती है कि अगर आप फीलिंग्स के बारे में पूछ रही है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच बोलूंगी, मैं लॉर्ड रसल को सच में बहुत पसंद करती हूँ। जिसमें फिर वहीं इधर से लॉर्ड मोया भी कहती है, हाँ वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जिसमें फिर प्रिंसेस अकेट कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, देखो मेरी बात सुनो, रसल कोई साधारण इंसान नहीं है, वह भविष्य राजा होगा, उसके जैसे आदमी के पास रखेल नहीं हो सकती। और मैं जब तक जीवित हूँ मैं अपने रसल रेमंड को किसी भी और औरत के साथ ऐसे नहीं शेयर कर सकती। और हकेट की ये बात सुनकर लेडी इलो को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सोचती है, ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने सोचा था। वहीं इस तरफ लॉर्ड मोया थोड़े चिड़चिड़ाते हुए सोचती है, ओह ये तो एक डायरेक्ट वार्निंग है, वो भी एक कमजोर इंसान की तरफ से। फिर वहीं लॉर्ड मोया को वो एहसास होता है जो कि प्रिंसेस अकेट ने जस्ट अभी कहा। जिसमें लॉर्ड मोया उनसे कहती है, 1 मिनट, आपने कहा जब तक आप जीवित हैं। जिसमें प्रिंसेस अकेट कहते हुए बताती है, हाँ सही कहा, रसल ने अपनी 20 की उम्र में 8वां चक्र भी अचीव कर लिया, और आगे चल के वो मिथिक एरा का ट्रांसेंडेंट रील भी अचीव कर लेगा, और साथ ही में वो एक ड्रैगन खून है, तो इस हिसाब से वो बहुत लंबा जिएगा मुझ जैसे एक साधारण इंसान के मुकाबले। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे चले जाने के बाद रसल अकेला पड़ जाए। और प्रिंसेस अकेट की ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज थे। यहाँ प्रिंसेस अकेट दोबारा से कहती हैं, और तुम दोनों
मानवता के काफी आगे जा चुके हो, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं रसल रेमंड के साथ रहूँ, और यही मेरे लिए काफी है। फिर वही मोया कह रही होती है कि इसका मतलब है कि, और दोबारा से प्रिंसेस सिकेड यहाँ कहती है, हाँ लेकिन एक चीज है जो कि मैं तुम दोनों को क्लियर करके जाती हूँ, मैं हमेशा पहली रहूंगी, तो ये बात याद रखना बड़ी बहना। तो तुम दोनों में से अब दूसरी कौन होगी, और जब ये डिसाइड कर लो तुम दोनों आपस में, तो मुझे जरूर बता देना कि दूसरी कौन होगी। और ऐसा कहने के बाद प्रिंसेस सिकेड वहाँ से आराम से निकल देती है। फिर यहाँ प्रिंसेस सिकेड सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। उन्होंने इतनी ज्यादा अल्कोहल पी ली थी कि वो सीधा गिरने लग जाती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर रसल आ जाता है, जिससे कि सीधा वो रसल के चेस्ट पर जा लगती है। और रसल उन्हें ऐसे गिरने से बचा लेता है और उनसे कहता है, अरे तुमने इतनी ज्यादा अल्कोहल क्यों पी ली जब तुम संभाल नहीं पा रही। और यहाँ पर प्रिंसेस सिकेड उसे काफी रोमांटिक नजरों से देख रही थी, ये कहते हुए कि क्या ये तुम हो रसल। देन इसके बाद वो रसल के चेस्ट पर अपना सर रख देती हैं और रसल से कहती हैं, रसल तुम्हें पता है अपने दुश्मनों को सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है चेक करने का, उनसे लड़ाई ना करते हुए उन्हें कुछ अलग देना। रसल ये सुन के काफी कंफ्यूज्ड होता है। वो उनसे कहता है, आपका क्या मतलब है। फिर प्रिंसेस सिकेड उसके हाथों को प्यारे तरीके से पकड़ते हुए उससे कहती है, रसल जिस कमरे में तुम इस वक्त रुके हो क्या मैं उसमें रेस्ट कर सकती हूँ। फिर रसल प्रिंसेस सिकेड को एक रोमांटिक तरीके से पीछे से गले लगाकर उनसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, बेशक। देन फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस डारिया और रसल एक रूम में बैठकर किसी चीज को लेकर बात कर रहे होते हैं, जिसमें यहाँ मिस डारिया रसल से कह रही होती है, अब तक चीजें बहुत शांत और अच्छी चलती आई लेकिन शायद अब नहीं। और यहाँ पर मिस डारिया के हाथ में एक पेपर होता है और वो रसल से कहती है, यहाँ पर एक और फील्ड स्टडी अगेन जो कि तुम्हें करने जाना होगा, तो क्या तुमने प्रिंसेस को इस चीज के बारे में बता दिया है। जिसमें उधर से रसल कहता है कि हाँ मैंने उन्हें बता दिया, मैंने उनकी परमिशन ले ली है। फिर वही मिस डारिया कहती है, अगर तुम इसी तरीके से इधर उधर भागते रहोगे तो पक्का एक दिन प्रिंसेस सिकेड तुम्हारी क्लास लगाएंगी और तुम्हारे इधर उधर ऐसे जाने पर पाबंदी भी लग सकती है। और यहाँ रसल अपने सर पे हाथ रखते हुए कह रहा था, हाँ समझ गया। जिसके बाद फिर मिस डारिया अपने हाथ में वो लिफाफा पढ़ते हुए रसल से कहती है, खैर कोई बात नहीं, अब तुम एक थर्ड नेशन में जाने वाले हो जो कि है द अकेन कमर्शियल स्टेट। फिर वो रसल से कहती है, तुम इस जगह के बारे में तो जानते ही होगे है ना। जिसमें रसल बताता है कि हाँ द अकेन कमर्शियल स्टेट ये जगह एक सिटी कहने के नाम से बहुत ज्यादा छोटी है, क्योंकि इस जगह पर गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, स्मगलिंग और लोगों को बेचना, यहाँ तक कि स्लेवरी, ये सब किया जाता है। और इस जगह पर ये सब कुछ लीगल है और ये पूरे कॉन्टिनेंट का बिगेस्ट अंडरवर्ल्ड नेशन है। जिसके बाद फिर मिस डारिया रसल से कहती है, मैं तुमसे एक और बात कहूंगी, अपना ध्यान रखना, क्योंकि इस अंडरवर्ल्ड में ऐसी डार्कनेस है जो कि बहुत ज्यादा है, जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा। जिसमें रसल कहता है, जी मास्टर मैं समझ गया, मैं आपकी बातें याद रखूंगा और अब आगे बढ़ता हूँ। फिर वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रसल एक शिप में बैठकर अपने मंजिल की ओर जा रहा था, अपना थोड़ा सा रूप बदल के, मतलब कपड़े ऊपर अपने डाल के। और इसी के साथ वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि चलो शुक्र है मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से चुपचाप पहुँच आया, लेकिन असली प्रॉब्लम जो है वो ये है, वो इंसान जो मेरे बगल में है वो अपनी प्रेजेंस को छुपाए हुए है, साथ ही साथ वो अपने ऑरा को भी माइनस में रखे हुए है। यहाँ पर कोई था जो कि रसल के बगल में बैठा हुआ था, वो अपनी प्रेजेंस और अपने ऑरा का पता नहीं लगने दे रहा था, और जो कि ये बात रसल को बहुत टाइम से बोधर कर रही थी। फिर तभी रसल अचानक से उसके ऊपर का वो कपड़ा हटा देता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर तभी यहाँ हम देखते हैं वो और कोई नहीं लॉर्ड मोया होती है, जो कि रसल का पीछा कर रही थी, मतलब रसल के साथ आने के लिए। और उन्हें यहाँ पर देख रसल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, लॉर्ड मोया आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं। जिसमें मोया कहती है, क्यों का क्या मतलब है, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे से स्पेयर फाइट करोगे, और मुझे जैसे ही पता चला कि तुम कैपिटल से जा चुके हो और इधर आ चुके हो, तो मैं भी जल्दी से तुरंत तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। फिर रसल मोया को समझाता है कि लॉर्ड मोया आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जिसमें फिर मोया भी जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैंने भी इस जगह के बारे में सुना, द अकेन कमर्शियल स्टेट, चिंता मत करो हम दोनों वहाँ जाएंगे और सबको पीट कर रख देंगे। जिसमें फिर रसल उन्हें ये कहते हुए बताता है कि एक्चुअली अकेन तो बस एक जगह है जहाँ पर हम रुकेंगे, असली जगह तो कोई और है जहाँ पर हमें जाना है। फिर मोया उससे पूछती है, तो आखिर है कौन सी वो जगह। फिर रसल उन्हें बताता है, द एंडीमेंस आर्च एनिमी, द ब्रिटानिया एम्पायर। और ये बात सुनकर मोया बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये वो देश था जो कि एंटीमेन के सख्त खिलाफ था, यानी कि उनकी दुश्मनी विरोधी कंट्री। तो भाई लोग ये चैप्टर और ये सीज़न 2 यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई मानवा के साथ।